मार्केट अभी जिस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है, वो लेवल देख के ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट जो है यहाँ से रिवर्स हो सकता है। बट क्या डेटा ये सेम चीज हमें बताता है कि डेटा कुछ और बोल रहा है और प्राइस एक्शंस या प्राइस जो है वो कुछ और हमें सजेशन दे रही है। तो आज के इस मार्केट एनालिसिस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि मार्केट का करंट ट्रेंड जो है वो पॉज हो गया है, मार्केट यहाँ से साइडवेज हो सकता है, रिवर्सल हो सकता है, क्या होगा बेसिकली। एंड आज की मार्केट्स कैसा रहा, आज के मार्केट्स का डेटा क्या है। अब कल फ्राइडे, राइट, जो कि एक फ्राइडे इट्स बेसिकली अनएक्सपेक्ट डे जो माना जाता है, मतलब एनीथिंग कैन पॉसिबल, बिग मोमेंटम इज पॉसिबल इन फ्राइडे, साइडवेज मार्केट कैन पॉसिबल ऑन द फ्राइडेज, राइट। सो क्या हो सकता है, ये सारी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर फ्राइडे। अब सबसे पहले आप यहाँ पे निफ्टी 50 का अगर प्राइस एक्शन देखो, तो जो कैंडल कल बनी थी वो इन्वर्टेड हैमर थी और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मूवमेंट ऑफ द मार्केट जो वो शो कर रही थी। एफ का डेटा जो है इस चीज को बैक कर रहा था कि एफ ने सारे इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशंस बनाई थी, कॉल ऑप्शंस को भी बाई किया था, पुट ऑप्शंस को भी शॉर्ट किया था। तो एफ पॉजिटिव थे, एफ ने बाइंग भी करी थी कैश मार्केट्स में, डी ने थोड़ी बहुत जो वो शॉर्टिंग करी थी। बट अब इंडिया के थोड़े से नेगेटिव सेंटिमेंट्स के रीजन की वजह से और ग्लोबल मार्केट से अच्छे हैंडओवर ना मिलने की वजह से हमारी जो ओपनिंग हुई थी वो काइंड ऑफ ब्रेक इवन एंड गैप डाउन हुई थी। एंड उसके बाद क्या हुआ कि थ्रू आउट द डे, अगर आप 15 मंथ्स का चार्ट स्टडी करो, थ्रू आउट द डे मार्केट जो है पूरा साइडवेज रहा है, मतलब कुछ इसे नेगेटिव नहीं बोल सकते। एक बार ऊपर गया, रिजेक्शन आया, वापस मार्केट जो है नेगेटिव हो गया। बट अभी भी प्रीवियस डे का जो लो है वो ब्रेक नहीं हुआ है मार्केट से, तो इसको नेगेटिव नहीं बोल सकते हैं। सेम टाइम पे बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने लो ब्रेक भी कर दिया है और इसके आसपास ही कहीं पे क्लोजिंग दी है। तो दो चीजें हैं यहाँ पे कि बैंक निफ्टी की अगर आप बात करो तो थोड़े से जो बैंक्स है वो अभी ठंडे पड़े हुए हैं। द रीजन इज दैट कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी रैली आ चुकी है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसे जो वो यहाँ इस सेक्टर में पर्टिकुलरली इन्वेस्ट हो चुके हैं और बहुत ज्यादा तेजी से हुए हैं। तो एक पॉज तो मार्केट्स का बनता है, एक मार्केट का पुल बैक बनता है। ऑब्वियसली बैंक निफ्टी का अभी मुझे किसी भी एंगल से ट्रेंड जो है वो चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सेम टाइम पे एफ का डेटा भी ये नहीं बोल रहा कि ट्रेंड जो है वो चेंज हुआ है। तो मे बी एक पुल बैक जो है वो हमें मिल सकता है टिल 53,787 तक। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब कल का लो दैट इज 55,088, अगर ये ब्रेक होता है तो यहां से मार्केट जो और नीचे जाने की जो पॉसिबिलिटीज है। एंड अगर 54,000 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो फिर सीधा मार्केट जो 53,800 तक भी आ सकता है। बट कल फ्राइडे है तो फ्राइडे कुछ भी हो सकता है और मोर ऑफ जिस तरीके से मार्केट क्लोज हुए हैं मुझे स्लाइटली ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट जो है एक टाइम के लिए थोड़ा सा नीचे आके उसके बाद रिवर्स हो सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी इस यहाँ पे इस टाइम पे सारे रिटेल ट्रेडर्स जो है बाई करने के लिए आ गए। राइट, अब ऐसे में अगर रिटेलर्स भी बाई करे, एफ भी बाई करे, तो नो वन कैन मेक मनी, राइट। बट अगर यहाँ पे ये हो जाए कि एफ जो है वो बेसिकली थोड़े टाइम के लिए या बाइंग को पॉज कर दें या थोड़ा सेल ऑफ कर दें, तो मार्केट में थोड़ा बहुत पुल बैक आएगा, वापस से रिटेलर्स के व्यूज जो है वो चेंज हो गए, देन अगेन मार्केट्स स्टार्ट टू गोइंग अप। ट्रेंड की अगर बात करें, बैंक निफ्टी का ट्रेंड जो है पॉजिटिव है, निफ्टी जो है वो थोड़ा ज्यादा हार्ड ट्राई करिए। अगर आप देखो तो ये बेसिकली निफ्टी का चार्ट है, एक बार ट्राई किया, दूसरी बार ट्राई किया एंड थर्ड अटेम्प्ट में बैंक निफ्टी ने क्रॉस किया। बट ये अटेम्प्ट है ना, ऐसा होना चाहिए था कि मार्केट्स को यहां तक आ जाना चाहिए था, मतलब जिस स्पीड से इसने अटेम्प्ट ब्रेक किया है उस स्पीड से मार्केट को यहां पे आ जाना चाहिए था। बट मार्केट ने कहीं पे बीच में ही जो है पॉज दे दिया। अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो तो सडन मतलब मूवमेंट्स इतनी थी कि उसने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी और जो कैंडल्स बन रही है वो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवनेस शो करी है और वो तेजी हमें निफ्टी में नहीं देखने मिल रही। तो निफ्टी का ट्रेंड अभी भी मेरे लिए थोड़ा सा नेगेटिव एंड साइडवेज है, बैंक निफ्टी में मैं पॉजिटिव हूं। तो ये बेसिकली हमारा एनालिसिस था। अब एक बार आज का ओवरऑल मार्केट्स व्यू ले लेते हैं। 70% सेक्टर इज इन नेगेटिव, 30% सेक्टर इज इन पॉजिटिव, बट कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। कंस्ट्रक्शन जो है वो 1.4% डाउन गया, उससे ज्यादा कुछ नेगेटिव नहीं हुआ। मार्केट की कंडीशन अभी भी ग्रीडी है, 282 स्टॉक्स नेगेटिव, 216 स्टॉक पॉजिटिव, काइंड ऑफ मार्केट आज का जो है वो साइडवेज है। ऑप्शंस के डेटा की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या हुआ है। एक बार चेंज कर लेते हैं, राइट। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि पुट
राइटिंग जो वो इंक्रीज हुए हैं, ओवरऑल भी अगर आप देखो तो पुट राइटर्स जो वो इंक्रीज हुए हैं, ये शो करता है कि मार्केट्स में अभी भी पॉजिटिवनेस की स्ट्रेंथ है। अब एक बार रेंज देख लेते हैं कि मार्केट्स किस रेंज में रह सकता है, क्या हो सकता है कल के दिन। तो अब आप एक चीज देखो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ ओआई कहां पे है अभी पुट साइड पे, दैट इज 24,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो ये एक तय है कि अभी फिलहाल जिस टाइम पे पुट्स में ज्यादा ओआई है, तो ये दर्शाता है कि इसके नीचे जो है मार्केट जाने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है 24,000 के आसपास। ठीक है, अगर हम ऊपर के साइड में बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉल राइटर्स में देखो बहुत दूर दूर तक जो है वो ओआई है। तो सीधा हमें हाईएस्ट ओआई दिखता है 25,000 पे और उसके बाद सीधा 25,500 पे। तो ये शो करता है कि बीच में बहुत कम ओआई है, और जहां पे ज्यादा ओआई है ऑब्वियसली वहां पे एफआईज की पोजीशन बनी हुई है, कोई रिटेलर्स ने ये पोजीशन नहीं बनाई। तो ये शो करता है कि मार्केट्स में अभी भी स्ट्रेंथ है, मार्केट में अभी भी पॉजिटिवनेस है। अब एक बार हम पुट कॉल रेशियो भी देख लेते हैं और देख लेते हैं कि पुट कॉल रेशियो हमें जो है वो क्या बता रहा है। पुट कॉल रेशियो बेसिकली डाउन गया बट स्टिल अभी 0.8 के आसपास है। अच्छा, ये आज का डेटा, हमें थोड़ा सा डेटा जो है चेंज करना पड़ेगा, 1 सेकेंड। ओके, आई थिंक ये चेंज ही है। तो 0.8 के आसपास आ गया है, तो स्लाइटली 1 से 0.2% जो नीचे आया, तो इट मीन्स थोड़ा सा नेगेटिव हुआ। अब ऐसे में कंफ्यूजन है, देखो मार्केट्स एक बार जितना ऊपर चला गया ना जिस तरीके से, तो पॉज लेने का टाइम भी होता है, साइडवेज भी मार्केट जा सकता है, सेम टाइम पे मार्केट्स नेगेटिव भी हो सकता है। द रीजन इज दैट मार्केट ने जो रैली देनी थी वो दे दी, अब थोड़े टाइम के लिए साइडवेज लोगों के व्यूज चेंज हो गए, उसके बाद मार्केट जो है वो वापस उसे जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। अभी के लिए ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, डेटा हमें पॉजिटिवनेस दिखा रहा है, बट स्टिल एज अ एनालिस्ट हमें दूसरी भी चीजें देखनी पड़ती है कि अगर निफ्टी में लेट्स से 24,062 का लेवल ब्रेक होता है, देन वहां से मार्केट्स और ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। सेम टाइम पे बैंक निफ्टी में भी 54,673 का लेवल ब्रेक होता है, देन यहां से भी मार्केट्स और ज्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। राइट, ऊपर के साइड में देयर इज नो लिमिट, बिकॉज जिस तरीके से डेटा बता रहा है मार्केट्स अभी भी पॉजिटिव है, बट हमें लेवल जो है वो कैप करके रखने की, अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट्स यहां तक जा सकता है। सो आई होप ये एनालिसिस वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीजें सीखें समझे होगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।